हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुलाबो सिताबो के बारे में। गुलाबो सिताबो अमेज़न प्राइम की एक नई मूवी है जिसके अंदर आपको आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में मैं इस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं इस मूवी का रिव्यू भी इस वीडियो में करने वाला हूँ। सो अगर आपको गुलाबो सिताबो के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हिंदी मूवी और वेब सीरीज से रिलेटेड एंडिंग एक्सप्लेन तो मिलते ही रहेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारे मूवी से रिलेटेड न्यूज भी इस चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। So, इस वीडियो की शुरुआत में मैं गुलाबो सिताबो इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, इसके स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं इस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा। आपको इन सब का टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आपको जो कुछ भी देखना है आप उस पार्ट पे स्किप कर सकते हो। सो गुलाबो सिताबो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुजीत सिरकर ने और इस मूवी में मेन रोल्स में है अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। साथ ही साथ इस मूवी में आपको विजय राज और विजेंद्र काला जैसे बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ तो बेसिकली इस मूवी में एक हवेली है फतिमा महल करके, जिसके मकान मालिक है अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर यानी कि मिर्जा। वो टेक्निकली मकान मालिक नहीं होता है, पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उस हवेली में कुछ किराएदार रहते हैं, जिनमें से एक किराएदार होता है आयुष्मान खुराना वाला कैरेक्टर। तो इस मूवी में जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है यानी कि मिर्जा, वो बहुत ही ज्यादा लिचड़ कैरेक्टर है या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा कंजूस कैरेक्टर है। उसने जिंदगी में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया था। अच्छा काम मतलब कोई काम नहीं किया था जिससे वो पैसे कमा सके, और सिर्फ अपनी बेगम के कारण वो उस हवेली में रह रहा था। और जब भी उसे कुछ मौका मिलता तो वो कुछ ना कुछ चुरा के बेचता था, इसी से वो अपना जीवन यापन करता था। उसने बेगम से भी इसीलिए शादी की थी ताकि उसे वो हवेली मिल सके। बेगम और अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के बीच में 15 से 17 साल का एज डिफरेंस था। तब भी मिर्जा के कैरेक्टर ने बेगम से शादी इसीलिए की थी ताकि वो बेगम के मरने के बाद उस हवेली को हथिया सके। दूसरी तरफ जो आयुष्मान खुराना कैरेक्टर है, उनका परिवार उस हवेली में किरदार के तरीके से बहुत ही सालों से रह रहा था और बहुत ही कम पैसे में वो वहाँ पे रह रहे थे। मतलब 50 रुपए से भी कम में आयुष्मान खुराना का पूरा फैमिली उस हवेली में रह रहा था। पर जो मिर्जा कैरेक्टर था वो इन किराएदारों से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता था और उनको पूरी तरीके से हिट करता था। पर इस मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब इस हवेली के ऊपर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और कुछ बिल्डर्स की नजर पड़ जाती है। तो बेसिकली जो किराएदार थे वो चाहते थे कि अगर ये हवेली बिके तो उनको रहने का जगह मिले। साथ ही साथ मिर्जा चाहता था कि ये हवेली ना बिके और अगर बिके तो सारे के सारे पैसे उसे मिले। इसी सब के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। सो गुलाबो सिताबो ये मूवी अगर मैं सिर्फ कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा कि ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। मतलब ये मूवी एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी नहीं है। मतलब आपको इस मूवी में एक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, आइटम सॉन्ग्स देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब इसमें कोई भी मसाला मूवी का कंटेंट नहीं है जो कि एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी में होता है, बल्कि ये मूवी काफी यूनिक है हर एक तरीके से। आप इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करो या इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात, ये मूवी एक माइंडलेस कॉमेडी भी नहीं है जिसमें हर एक डायलॉग में आपको कोई कैरेक्टर हंसाने की कोशिश कर रहा है कुछ स्टूपिड बोलकर, बल्कि इस मूवी में सिचुएशनल कॉमेडी की मदद ली गई है। मतलब आपके ऊपर जोक्स नहीं मारे जा रहे होंगे, बल्कि आपको सिचुएशन के ऊपर हंसी आ रही होगी, जो कि मुझे इस मूवी में बहुत ही अच्छी बात लगी। बाकी इस मूवी में हर एक कैरेक्टर ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। अब अमिताभ बच्चन की बात करो या फिर आयुष्मान खुराना की बात करो, अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही अच्छे मेकअप के साथ इसमें एक्टिंग की है। साथ ही साथ आयुष्मान खुराना ने एक बहुत ही अच्छे एक्सेंट के साथ इसमें एक्टिंग की है, कुछ नया ट्राई किया है। इसी के साथ साथ विजय राज का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और आयुष्मान खुराना की एक बहन का कैरेक्टर इसमें प्ले किया गया है, उन्होंने भी इस मूवी में आग लगा दिया है। तो मुझे तो ये मूवी पर्सनली काफी अच्छी लगी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी अगर आपके पास समय है तो आप जरूर देखो। बाकी अगर इस मूवी में मुझे कुछ कमी निकालनी हो तो मैं कहूंगा कि इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज्यादा है। मतलब हो सकता था इस मूवी को 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 45 मिनट में खत्म किया जा सकता था, 2 घंटे खींचने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मूवी थोड़ी बोरिंग होती है, पर बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं है। अगर आप मूवी देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब इस मूवी के एंडिंग के बारे में बात करते हैं। पर एंडिंग के बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ मेरे चैनल के स्टैटिस्टिक्स से मुझे पता है कि 96% ऑफ यू जो मेरे वीडियोस को अभी देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब इस मूवी के एंडिंग के बारे में बात करते हैं। तो इस मूवी के लास्ट में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वो महल किसको मिला। तो मूवी के लास्ट में आपने देखा होगा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जो बिल्डर रहता है वो दोनों के दोनों उस महल में पहुंच जाते हैं ताकि उस महल पे अपना कब्जा कर सके। और उसी समय सारे किरदार और जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर रहता है वो एक दूसरे से लड़ने लगता है पैसों को लेकर। पर उसी समय
में मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है कि बेगम घर से भाग गई है। शुरुआत में सबको लगता है कि बेगम मर गई, पर बेगम एक लेटर छोड़ के जाती है जिसमें वो बताती है कि उन्होंने उस महल को अपने पुराने आशिक अब्दुल रहमान के नाम कर दिया है सिर्फ 1 रुपए में। और बेगम का ऐसा करने में उनका हेल्प करता है उनका लॉयर, जो कि डॉक्टर बन के बेगम से मिलने आता है मूवी के बीच में। अब जब मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ इस अब्दुल रहमान का जो कैरेक्टर रहता है, इसके बारे में भी मूवी हमें पहले बताती है। मूवी के स्टार्टिंग में अगर आपने मूवी अच्छे से देखी होगी तो आपने भी ये नाम सुना होगा, पर इसके बाद भी ये कंफर्म नहीं होता है कि जो महल है आखिर में किसको मिला। इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है जब हम देखते हैं कि बेगम अपना बर्थडे मनाने महल में वापस आती है। तो उस बर्थडे पार्टी में हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भी लोग थे, साथ ही साथ वो बिल्डर भी था। अब मेरे थ्योरीज ये हैं, या फिर मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा कि जो बिल्डिंग है और जो बिल्डिंग की जमीन है वो बेगम साहिबा ने बिल्डर को दे दिया होगा, और बाकी जो महल के अंदर जितने भी सामान थे, यानी कि कुर्सी, टेबल और भी बाकी सारी चीजें, वो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे दिया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये, अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और बिल्डर को कुछ नहीं मिला होता तो वो उस बर्थडे पार्टी में होते ही नहीं, जैसे कि मिर्जा और वो किरदार नहीं थे। साथ ही साथ जब वो बर्थडे पार्टी खत्म होती है तो हम देखते हैं कि महल के आगे लिखा हुआ रहता है कि ये अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये घर मिला होता, यानी कि ये महल मिला होता, तो ये एक नेशनल प्रॉपर्टी हो जाती, जैसे कि हमें इस मूवी में बताया गया था। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि उस बिल्डर को बेगम साहिबा ने ये महल और उसका जमीन बेच दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिर्जा को, यानी कि अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर को, बेगम साहिबा एक कुर्सी देती है जिसको कि मिर्जा 250 रुपए में बेच देता है। पर मूवी के लास्ट में दिखा जाता है कि वो चेयर असली में 1,35,000 की थी और वो चेयर किसी न किसी म्यूजियम में रखी हुई थी। इसका मतलब ये है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बेगम साहिबा ने सारे के सारे अपने घर के सामान बेच दिए और घर की प्रॉपर्टी और जो घर का बिल्डिंग था वो बिल्डर को मिल गया। यानी कि इस अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के बैटल के बीच में कोई तीसरा ही, यानी कि बेगम साहिबा बाजी मार के निकल गई। तो आपको इस मूवी का ट्विस्ट कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताएं। साथ ही साथ अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।